नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 अ वॉक थ्रू द फायर स्टार्ट किया था, क्लास 12th इंग्लिश की बुक रेनबो का। और ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। फर्स्ट पार्ट में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के। तो चलिए देखते हैं। Answer the following questions in about 60 to 80 words each. Question number first, describe the narrator's first meeting with the injured old man. यानी वर्णनकर्ता की घायल वृद्ध व्यक्ति के साथ पहली मीटिंग का वर्णन करें। आंसर, द narrator's first meeting with the injured old man was at the point of the road divided for फिरोज गुड्डा। यानी वर्णनकर्ता की घायल वृद्ध आदमी से पहली मुलाकात उस जगह पर हुई थी जहां से सड़क एक छोटे से गांव फिरोज गुड्डा के लिए विभाजित होती थी। अ स्मॉल विलेज, जो एक छोटा गांव था। द मैन वॉज बींग बीटन, यानी उस आदमी को पीटा जा रहा था। ही लुक्ड लाइक अ बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग इन डार्कनेस, यानी अंधेरे में वह एक श्वेत कपड़े का बंडल जैसा दिखाई दे रहा था। ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन ही सॉ एन इंजर्ड एल्डरली इंडियन। नज़दीक से देखने पर उसने एक बुजुर्ग घायल भारतीय को देखा। द नरेटर यूज्ड हिज हैंडकरचीफ टू क्लीन हिज वाउंड्स, यानी वर्णनकर्ता ने उसके घाव साफ करने के लिए अपने रुमाल का प्रयोग किया। द मैन स्टेटेड ही वॉज अटैक्ड बाय 2 एंग्लो इंडियन यूथ्स, यानी उस आदमी ने कहा कि 2 एंग्लो इंडियन युवकों ने उस पर हमला किया था। ही डिड नॉट टेल द रीज़न, उसने कारण नहीं बताया। ही स्पोक इन परफेक्ट इंग्लिश, वह अच्छी इंग्लिश में बोल रहा था। ही वॉज नॉट सो सीरियसली इंजर्ड एज वॉज थॉट बाय द नरेटर, यानी वह इतना घायल नहीं हुआ था जितना कि वर्णनकर्ता ने सोचा था। द नरेटर ड्रॉप्ड हिम एट फिरोज गुड्डा, वर्णनकर्ता ने उसे फिरोज गुड्डा छोड़ दिया था। Question number second, who was Professor Rao and how did they perform 2 great feats of strength? यानी प्रोफेसर राव कौन थे तथा आपने मजबूती के 2 साहसिक खेल कैसे दिखाए थे। आंसर, प्रोफेसर राव was the leader of the troop of Indians who performed amazing feats of strength, यानी प्रोफेसर राव भारतीयों के उस दल का नेतृत्व करते थे जो मजबूती व शौर्य के आश्चर्यजनक खेल दिखाते थे। द फर्स्ट फीट ऑफ प्रोफेसर राव वॉज टू हैव एन आयरन बार प्लेस्ड ऑन हिज थ्रॉट एंड टू गेट इट बेंट बाय वॉलंटियर्स इनटू अ यू शेप अराउंड हिज नेक, यानी प्रोफेसर राव का पहला कारनामा था अपने गले पर एक लोहे की छड़ को रखवाना तथा स्वयं सेवकों द्वारा इसे अपनी गर्दन के चारों ओर यू आकार में मुड़वाना। प्रोफेसर राव्स क्लोजिंग फीट वॉज टू गेट एन आर्मी ट्रक फुल ऑफ सोल्जर्स टू पास ओवर हिज चेस्ट विथआउट एनी हार्म टू हिमसेल्फ, यानी प्रोफेसर राव का अंतिम कारनामा था एक सेना के ट्रक को जो सिपाहियों से भरा था अपनी छाती पर से गुजरने देना। इन दीज वेज ही परफॉर्म 2 ग्रेट फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी इन तरीक़ों से उसने शौर्य के 2 साहसिक खेल दिखाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉट डिड द नरेटर फील बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर। वर्णनकर्ता ने आग पर चलने से पूर्व, के दौरान तथा बाद में क्या महसूस किया। आंसर, बिफोर हिज वॉक थ्रू द फायर द नरेटर फेल्ट आइस कोल्ड विथ फियर वैन ही न्यू दैट ही वॉज टू वॉक अक्रॉस द फायर ट्रेंच, यानी आग पर चलने से पूर्व वर्णनकर्ता डर के मारे बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया था जब उसे यह पता लगा कि उसे आग की खाई को चलकर पार करना था। ड्यूरिंग हिज वॉक थ्रू द फायर द नरेटर फेल्ट एज इफ़ ही वर वॉकिंग अलॉन्ग द रॉकफील्ड रोड जस्ट आउटसाइड मॉनमाउथ नियर हेनरी पार्क, यानी आग पर चलने के दौरान वर्णनकर्ता ने ऐसा महसूस किया मानो वह हेनरी पार्क के समीप मॉनमाउथ के थोड़ा बाहर रॉकफील्ड रोड पर चल रहा हो। हीज माइंड वॉज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट, यानी उसका मस्तिष्क
आश्चर्यजनक रूप से तथा पूर्ण रूप से शांत था। आफ्टर दिस वॉक थ्रू द फायर द नरेटर वॉज कम्प्लीटली bewildered by what had happened. He was in excitement. आग पर चलने के बाद वर्णनकर्ता पूर्णतः विस्मित था कि यह क्या घटित हुआ था। वह उत्तेजना में था। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर एंड व्हेन डज द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑथर एंड द ओल्ड मैन टेक प्लेस? हाउ डज द ऑथर रिकॉग्नाइज हिम? लेखक व उस वृद्ध आदमी की अगली मीटिंग कहाँ व कब होती है? लेखक उसे कैसे पहचान पाता है? आंसर, द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑथर एंड द ओल्ड मैन टेक्स प्लेस एट द एंटरटेनमेंट शो एट सेपर कैंप एट बेगमपेट इन हैदराबाद। यानी लेखक व उस वृद्ध व्यक्ति की अगली मीटिंग हैदराबाद के बेगमपेट के सेपर कैंप में मनोरंजन कार्यक्रम के दौरान होती है। It takes place at the night after which the author was to leave for his new posting place. यानी यह उस रात को होती है जिसके बाद लेखक को नए पदस्थापन स्थान के लिए रवाना होना था। The old man came there to walk barefoot through the fire trench. यानी वह वृद्ध व्यक्ति आग की खाई पर नंगे पैर चलने के लिए आया था। द ओल्ड मैन द ऑथर रिकॉग्नाइज हिम वैन ही थ्रस्ट्स एंड हैंडकरचीफ इनटू द ऑथर्स हैंड। यानी लेखक उसे तब पहचानता है जब वह लेखक के हाथ में एक रुमाल देता है। इट वॉज द सेम हैंडकरचीफ विथ विच द ऑथर हैड क्लीन द मैन्स वाउंड्स। यानी यह वही रुमाल था जिससे लेखक ने उस आदमी के घावों को साफ किया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द ओल्ड मैन मीन वाइल सेइंग टू द नरेटर सम थिंग्स आर नोन टू ऑल साहिब बट अदर्स ओनली टू अ फ्यू एंड हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पॉर्टेंस कंपेयर्ड विथ हाउ द माइंड बिहेव्स। यानी वह वृद्ध आदमी जब वर्णकर्ता से यह कहता है, कुछ चीज़ें सभी को पता होती हैं साहिब, किंतु अन्य को केवल कुछ विशेष चीज़ें भी पता होती हैं तथा शरीर पर कैसे वस्त्र पहने जाते हैं इसका महत्व नहीं होता है, बजाय इसके कि आपका दिमाग कैसे व्यवहार करता है तब उसका क्या आशय होता है। आंसर, व्हेन द ओल्ड मैन सेज सम थिंग्स आर नोन टू ऑल साहिब बट अदर्स ओनली टू अ फ्यू, ही मीन्स दैट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्शन इज नोन टू ऑल बट इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन टू वेरी फ्यू। अर्थात जब वह वृद्ध आदमी ये कहता है, कुछ चीज़ें सभी को पता होती हैं साहिब, किंतु अन्यों को केवल कुछ विशेष चीज़ें भी पता होती हैं, तब उसका आशय होता है कि एक व्यक्ति के सामान्य लक्षण सभी को पता होते हैं किंतु उसके विशिष्ट लक्षण केवल कुछ को ही पता होते हैं। द ओल्ड मैन हिमसेल्फ experiences the powers of yoga by walking over burning coals. लेखक स्वयं योग की शक्तियों का अनुभव आग पर चलकर करता है। The old man is right when he says how the body is covered is of no importance compared with how the mind behaves. यानी वह वृद्ध आदमी सही है जब वह ये कहता है, शरीर पर कैसे वस्त्र पहनते हैं इसका महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि दिमाग कैसे चलता है। वी कैन रिमूव द माइंड फ्रॉम द सेंसेस। हम दिमाग को इंद्रियों से दूर कर सकते हैं। द बॉडी टू विल बिहेव अकॉर्डिंगली। शरीर भी वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। अ योगी कैन मेक थिंग्स हैपन। एक योगी ऐसी चीज़ें कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, why does the author go in search of the old Indian firewalker after the show? What efforts does he make to find him out? Does the succeed in finding out the old man and the secret of his powers? यानी कार्यक्रम के बाद लेखक अग्नि पर चलने वाले उस वृद्ध भारतीय की तलाश में क्यों जाता है? उसे ढूंढ निकालने के लिए वह क्या प्रयास करता है? क्या वह उस वृद्ध आदमी को तथा उसकी इन शक्तियों के रहस्य को ढूंढ पाता है? आंसर,
After the show, the author goes in search of the old Indian firewalker because first time in his life he felt his mind wonderfully and completely at rest while walking with him through the fire। कार्यक्रम के बाद लेखक अग्नि पर चलने वाले उस वृद्ध भारतीय की तलाश में इसलिए जाता है क्योंकि जीवन में पहली बार उसने अपने दिमाग को आश्चर्यजनक रूप से व पूर्ण रूप से विश्रांचित पाया था जब वह उसके साथ आग पर चल रहा था। ही लुक्स फॉर हिम इन द कैंप, वह कैंप में उसकी तलाश करता है। ही आस्क्स द प्रोफेसर अबाउट हिम, वह उसके बारे में प्रोफेसर से पूछता है। ही बोरोज अ ट्रक एंड गोज़ टू हिज विलेज फिरोजगुड्डा, वह एक ट्रक उधार लेता है और उसके गांव फिरोजगुड्डा जाता है। नो ही डज नॉट सक्सेस टू फाइंड आउट द ओल्ड मैन, वह उस वृद्ध आदमी को ढूंढने में अक्षम रहता है। यस ही फाइंड्स द सीक्रेट ऑफ हिज पावर्स योगा एंड कंसंट्रेशन, हाँ वह उसकी शक्तियों का रहस्य जान जाता है, योग व ध्यान। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग एंड देन परफॉर्मिंग द वॉक थ्रू द फायर एज इनक्रेडिबल, लेखक अग्नि पर चलने के अपने देखने व करने के अनुभव को अविश्वसनीय क्यों कहता है? आंसर, द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग एंड देन performing the walk through the fire as incredible because the low flames from the red hot coals were licking around the bare feet but they did not harm them at all। लेखक अग्नि पर चलने के अपने देखने व करने के अनुभव को इसलिए अविश्वसनीय कहता है क्योंकि लाल गर्म कोयले की हल्की लपटें नंगे पैरों के चारों ओर उठ रही थी लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाई। They did not cause even a single blister anywhere, उन्होंने कहीं भी एक भी फफोला नहीं किया। The author was able to remove his mind from his senses as did the old man, लेखक अपनी बुद्धि को अपनी इंद्रियों से हटाने में सक्षम हुआ था जैसा कि उस वृद्ध व्यक्ति ने किया था। His mind was perfectly at peace first time in his life, उसका दिमाग जीवन में पहली बार विश्रांति में रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, तो देखते हैं। व्हाट पिक्चर ऑफ द ओल्ड फायर वॉकर ग्रेजुअली इमर्जेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नैरेटिव, वृतांत के आगे बढ़ने के दौरान अग्नि पर चलने वाले उस वृद्ध की क्या तस्वीर धीरे धीरे उभरती है? आंसर, इनिशियली द फायर वॉकर इमर्जेस एज अ डाउटफुल पर्सन, आरंभ में अग्नि पर चलने वाला एक संदेहास्पद व्यक्ति जान पड़ता है। ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया था। इट वॉज द टाइम ऑफ इवनिंग, यह शाम का समय था। ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड एज अ बंडल, वह ज़मीन पर एक बंडल के जैसे पड़ा था। देन ही सीम्स टू बी एन एजुकेटेड पर्सन, फिर वह एक शिक्षित व्यक्ति लगता है। ही स्पीक्स इन परफेक्ट इंग्लिश, वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है। ही टॉक्स लॉजिकली एंड फिलोसफिकली, वह तार्किक व दार्शनिक बातें करता है। नेक्स्ट, ही अपीयर्स करेजियस, फिर वह साहसिक जान पड़ता है। ब्लड वॉश ऑन हिज फेस इवन देन ही स्टैंड्स अप एंड टॉक्स विथ द ऑथर, उसके चेहरे पर खून था फिर भी वह खड़ा हो गया तथा लेखक से बातें करता है। फर्दर ही नोज एंड यूजेस द पावर्स ऑफ योगा, आगे वह योगा की शक्तियों को जानता है तथा प्रयोग करता है। ही वॉक्स बेयर फुट ओवर द बर्निंग कोल्स, वह नंगे पैर जलते कोयलों पर चलता है। ही रिमूव्स हिज माइंड फ्रॉम द सेंसेस, वह अपना मानस इंद्रियों से दूर कर लेता है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमने अ वॉक थ्रू द फायर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने और चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखे हैं क्लास 12 RBC रेनबो बुक के क्वेश्चन आंसर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा,
और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।